तो आज हम बात करने वाले हैं टीजीटी नॉन मेडिकल के एचपी टैट एग्ज़ाम से रिलेटेड जो 21 जून 2026 को लिया गया था। इसमें जो पहला क्वेश्चन साइकोलॉजी सेक्शन का आता है, इट्स कि कोहलबर्ग डेवलपमेंट थ्योरी इज रिलेटेड टू। तो कोहलबर्ग डेवलपमेंट थ्योरी रिलेटेड थी हमारे पास मॉरल डेवलपमेंट के। अगर हम बाकी ऑप्शंस को भी देखें, लैंग्वेज के लिए हमारे पास चॉम्स्की ने दी थी थ्योरी। कॉग्निटिव डेवलपमेंट बहुत ही फेमस साइकोलॉजिस्ट जीन पियाजे, और सोशल डेवलपमेंट के लिए एरिक एरिक्सन ने दिया था। क्वेश्चन नंबर 2, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन इन्वॉल्व्स। अब चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन में जो हमारे पास मेन सेंटर फोकस होता है वो बच्चा होता है कि बच्चा कैसे सीखेगा। हम जितने भी पॉलिसीज़ होते हैं किसके अराउंड बनाते हैं, बच्चे के अराउंड। तो अगर आप चारों ऑप्शंस को देखो तो हैंड्स ऑन एक्टिविटीज़ फॉर किड्स इज़ द बेस्ट ऑप्शन, बिकॉज बाकी ऑप्शन में हम बच्चों को क्या कर रहे हैं, तीनों चीज़ों में रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं काम करने से। थर्ड क्वेश्चन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अदर टीचिंग एग्जाम्स टू। जैसे अगर आप केवी का पेपर देते हो, नवोदय विद्यालय या सीटैट देते हो, तो इसमें बहुत बार इंटेलिजेंस के बारे में बहुत चीज़ें पूछते हैं। नाउ द गुड थिंग इज़ जो चारों हमारे पास साइकोलॉजिस्ट दिए हुए हैं, चारों के चारों इंटेलिजेंस से रिलेटेड है। डेविड वेस्लर ने जो सबसे पहला इंटेलिजेंस स्केल दिया था, इन्होंने क्या किया था, इंटेलिजेंस स्केल दिया था। बट क्वेश्चन इज़ कि फर्स्ट इंटेलिजेंस टेस्ट किसने दिया था। इंटेलिजेंस टेस्ट देने वाले जो साइकोलॉजिस्ट थे उनका नाम था एल्फ्रेड बाइनेट। चार्ल्स स्पीयरमैन ने जी फैक्टर दिया था हमको, और रॉबर्ट स्टर्नबर्ग ने ट्रायआर्किक थ्योरी बताई थी इंटेलिजेंस की। तो इसका ऑप्शन वुड बी ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 4, अकॉर्डिंग टू गार्डनर थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस, वो फैक्टर बताओ जो मोस्ट कंट्रीब्यूट करता है सेल्फ अवेयर इंडिविजुअल को। तो हमको ये तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था कि इंट्रा पर्सनल जो इंटेलिजेंस होती है वो सबसे हेल्प करती है एक इंसान को सेल्फ अवेयर इंडिविजुअल बनने में। फिफ्थ क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ कंक्रीट कंसेप्ट। देखो क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि विच इज़ नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ कंक्रीट कंसेप्ट। अब कंक्रीट कंसेप्ट ऐसे होते हैं जिन कंसेप्ट को आप टच या फील करके क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं। अब जो चेयर है वो कंक्रीट कंसेप्ट आ गया। फोर्स आप उसको फील कर सकते हो, चेयर को आप टच कर सकते हो, मोशन को भी आप फील कर सकते हो। बट एक एबिलिटी ऐसी चीज़ होती है जो आप कभी किसी की फील नहीं कर सकते। एबिलिटी टाइम के साथ पता चलती है हमको ना, आप सेंस नहीं कर सकते एकदम से कि सामने वाले की एबिलिटी कितनी हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 6, A school gives preference to girls while preparing students for a state level solo song competition. This reflects। अब क्वेश्चन पूछता है कि एक स्कूल लड़कियों को बार बार इनक्रेज कर रहा है ताकि वही सोलो सॉन्ग कंपटीशन में जाए। तो हमारे स्कूल्स टाइम भी ऐसे ही होता था। क्यों? क्योंकि द स्टीरियोटाइप इज़ कि लड़कियां अच्छा गाती है एज़ कम्पेयर टू बॉयज़। तो इट्स द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ जेंडर बाइस। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 7, एरिया ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेज आर। Individual differences include gender differences, body structure, mental awareness. So all of the options are correct. So the option number D. Question number 8 बोलता है which of the following is not an appropriate tool for formative assessment sorry। अब formative assessment, दो टाइप की असेसमेंट होती है हमारे पास। formative आपने अपने बीएड में भी पढ़ाई होगा ये, और समेटिव। फॉर्मेटिव मतलब आप रेगुलरली इसको चेक कर सकते हो, असाइनमेंट्स आप रेगुलरली चेक कर सकते हो, ओरल क्वेश्चन आप रेगुलरली चेक करते हो, क्विज एंड गेम्स आपको रेगुलरली चेक कर सकते हो, और डायरेक्टली आपको आंसर मिल सकता है। आप कुछ जल्दी आप क्या कर सकते हो, सामने वाले को असेस कर सकते हो। बट जो टर्म टेस्ट आते हैं इट्स अ फॉर्म ऑफ समेटिव असेसमेंट। तो द ऑप्शन नंबर सी वुड बी करेक्ट, बिकॉज क्वेश्चन इज विच इज़ नॉट एन अप्रोप्रिएट टूल फॉर फॉर्मेटिव असेसमेंट। तो टर्म टेस्ट हमारे पास कभी फॉर्मेटिव असेसमेंट का एक अच्छा टूल नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 9, अ टेस्ट दैट मेजर्स वट इट इंटेंस टू मेज़र इज़ कॉल्ड। अब देखो अगर हिंदी में हम इस बेसिक समझे, एक टेस्ट ऐसा बताओ जो मेज़र करता है कि रियलिटी में उसका मेन फोकस क्या होता है। तो अगर आप इस चीज़ को देखें तो द ऑप्शन इज़ वैलिड। अब बहुत से बच्चों ने रिलायबल पे किया होगा। वैलिडिटी इज़ ऑल अबाउट एक्यूरेसी, और रिलायबल जो होता है, रिलायबिलिटी इज़ ऑल अबाउट कंसिस्टेंट। ऐसे समझ सकते हैं। अगर हमको किसी चीज़ को मेज़र करना है तो हम क्या देखते हैं कि वो कितनी एक्यूरेट है। अब रिलायबल हम कब ऑप्शन क्लिक करते हैं कि ऐसा अगर क्वेश्चन आता हमें कि अ टेस्ट दैट मेजर्स कि वो कितना सही है, या कितने बच्चे उसको कंसिस्टेंटली पास कर पा रहे हैं। कितने, जैसे आपके अगर 100 में से 90 आ रहे हैं तो कितने बच्चों के या किस बच्चे के बार बार 90 आ सकते हैं। दैट्स द रिलायबल थिंग। अगर आपको इन क्वेश्चंस को डिटेल में समझना है तो प्लीज़ तब भी मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं आपको बहुत इजी और डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन देने के लिए रेडी हूँ। फॉर क्वेश्चन नंबर 10, इंक्लूजन ऑफ चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स। अब इंक्लूजन इज़ ऑल अबाउट कि जो स्पेशल नीड के बच्चे हैं उनको भी स्टैंडर्ड क्लासेस में नॉर्मल बच्चों के साथ इंक्लूड करो। तो इंक्लूजन ऑफ चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स रिक्वायर्स अ चेंज इन एटीट्यूड, कंटेंट एंड अप्रोच टू टीचिंग। जो टीचर है उनको एटीट्यूड चेंज करना पड़ेगा अपना, पहली बात तो। दूसरा, कंटेंट भी बच्चों के हिसाब से लाना पड़ेगा क्योंकि वो नॉर्मल बच्चे तो होंगे नहीं,
they have some special needs, and teachers also need to change the approach of teaching. अब अगर हम क्वेश्चन 11th को देखें तो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. लर्निंग डिसेबिलिटी ऑफ मोटर स्किल्स इज कॉल्ड. मोटर स्किल की वजह से जो लर्निंग डिसेबिलिटी आती है उसको क्या बोलते हैं? अब सभी को पता होना चाहिए कि जो डिस्फ्रेजिया होता है इट्स रिलेटेड टू स्पीच. डिस्कैल्कुलिया इज़ रिलेटेड टू नंबर्स. बच्चों को नंबर्स काउंट करने या नंबर्स से खेलने में प्रॉब्लम आती है. एंड डिसलेक्सिया इज़ डिफ़िकल्टी इन रीडिंग एंड लैंग्वेज प्रोसेसिंग. तो जो बेस्ट ऑप्शन आता है इट्स डिस्प्रैक्सिया. एंड सो डिस्प्रैक्सिया इज बेसिकली द लर्निंग डिसेबिलिटी ऑफ मोटर स्किल्स. क्वेश्चन नंबर 12. फॉलोइंग आर द एग्जांपल्स ऑफ डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स एक्सेप्ट ऑटिज़म. देखें अगर हम तो ये भी हमारे पास डेवलपमेंट डिसऑर्डर आ रही है. ऑप्शन नंबर बी भी सेम बात है. ADHD भी हमको पता है इसी कैटेगरी में आती है. बट जो हमारे पास पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर होता है जिसको हम बहुत बार PTSD भी बोलते हैं, इट्स ड्यू टू मेंटल ट्रॉमा. ये डेवलपमेंट के साथ नहीं आती है, ये आपके मेंटल ट्रॉमा के साथ आ सकती है. आपको किसी भी पर्टिकुलर एज में हो सकता है, ज़रूरी नहीं आप पैदा के साथ हो. क्वेश्चन नंबर 13. विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू क्रिएटिविटी? कन्वर्जेंट थिंकिंग, इमोशनल थिंकिंग, ईगोइस्ट थिंकिंग और डाइवर्जेंट थिंकिंग. द बेस्ट ऑप्शन इज डाइवर्जेंट थिंकिंग. डाइवर्जेंट थिंकिंग इज जनरेटिंग मल्टीपल आइडियाज़, यूनिक पॉसिबिलिटीज़. आप इसमें जैसे जिस बच्चे की डाइवर्जेंट थिंकिंग होती है उसको हम वेरी क्रिएटिव चाइल्ड भी बोलते हैं यहाँ पे. अब बाकी ऑप्शन को अगर आप देख ले, कन्वर्जेंट मतलब वो एक लिमिटेड अमाउंट तक ही सोच पा रहा है, उसमें क्या हो रहा है, क्रिएटिविटी नहीं आ रही. इमोशनल थिंकिंग इज़ जस्ट थिंकिंग विद इमोशंस. ईगोइस्ट थिंकिंग जो बच्चों में होती है, जो क्योंकि बच्चे अपने आप को ही सेंटर मान के हर चीज़ें सोचते हैं. फॉर क्वेश्चन नंबर 14. विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ साइन ऑफ बीइंग गिफ्टेड? सो द ऑप्शन इज़ पुअर रिलेशनशिप विद पीयर्स. जो बच्चे गिफ्टेड होते हैं ज़रूरी नहीं होता है कि वो उनका पुअर रिलेशनशिप ही हो अपने पीयर्स के साथ में. क्वेश्चन नंबर 15. विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द स्टोर हाउस ऑफ आर अनफिल्ड डिज़ायर्स? तो इट्स द बेसिक आइडिया इद. ये कहाँ से आए अगर आपको देखना हो, ये हमारे पास सिगमंड फ्रॉइड की साइको एनालिटिक जो थ्योरी है वहाँ से हम चीज़ें लेते हैं, क्योंकि उसमें 3 ही चीज़ों के बारे में बात करते हैं, वो इद, ईगो एंड सुपर ईगो. एंड क्वेश्चन नंबर 16. कंसेप्ट ऑफ ऑब्जर्वेशनल लर्निंग वॉज गिवन बाय? तो कंसेप्ट ऑफ ऑब्जर्वेशनल लर्निंग हमारे पास बंडूरा ने दी थी. इनका पूरा नाम जो था वो था एल्बर्ट बंडूरा. थॉर्नडाइक जो था हमारे पास, इन्होंने कनेक्शनिज्म की थ्योरी दी थी. क्वेश्चन नंबर 17 में अगर हम चलते हैं तो विच साइकोलॉजिस्ट यूज्ड नॉनसेंस सिलेबल्स एज अ मटेरियल ऑफ लर्निंग? तो इसमें हमारे पास ऑप्शन नंबर सी एबेनगॉस थे है. इनका पूरा नाम था हरमान एबेनगॉस. इन्होंने किसके बारे में बात की थी? मेमोरी रिटेंशन के बारे में बात की थी इन्होंने, मेमोरी रिटेंशन. और इन्होंने ही हमारे पास फॉरगेटिंग कर्व भी दिया था. क्वेश्चन नंबर 18 में चलते हैं हम. क्वेश्चन नंबर 18 सेज विच ऑफ द फॉलोइंग स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी एम्फेसाइज ऑन लर्निंग बाय इनसाइट? इनसाइट के लिए जो सबसे फेमस स्कूल्स था इट वॉज गेस्टॉल्टिज्म. गेस्टॉल्टिज्म का स्कूल की थ्योरी ये थी कि वी सी प्रॉब्लम एज अ होल रेदर देन पार्ट्स. क्वेश्चन नंबर 19. Meena is struggling to solve a science problem. The inner force compelling her to search for a way to solve it completely is known as motive. जब तक हमारे पास एक मोटिव नहीं होगा, हमारे अंदर से एक वो ताकत नहीं आएगी कि हम किसी चीज़ को सॉल्व कर पाएँ. क्वेश्चन नंबर 20. In which of the following stages do children become active member of their peer groups? तो इट्स द एज ऑफ अडोलेसेंस. अडोलेसेंस के एज को हम 10 से 19 वर्ष तक लेते हैं. अब बहुत से बच्चों ने चाइल्डहुड करा होगा क्योंकि लोग सोचते हैं कि चाइल्डहुड में जो बच्चा होता है वो एक्टिव मेंबर बनने लग जाता है. बट नहीं, चाइल्डहुड में जो बच्चा होता है एक्टिव मेंबर तो होता है वो, बट उसका जो सेंट्रल फोकस होता है वो तब भी अपनी एक्टिविटीज़ में होता है कि खेल कूद से उनको मज़ा आ रहा है, वो अपने पीयर्स के साथ उतना अलाइन नहीं हो पा रहे हैं. बट एडोलेसेंस ऐसी एज आती है कि आप अपनी फैमिली में भी खुद से इनिशिएटिव लेने लग जाते हो. तो इट्स द ऑप्शन नंबर ए. क्वेश्चन नंबर 21. ह्यूमन पर्सनैलिटी इज़ द रिजल्ट ऑफ, very easy question, interaction between heredity and environment. For question number 22, if a child mental age is equal to his chronological age, the intelligence quotient is, हमको पता है IQ का formula is the mental age upon chronological age multiplied by 100. अगर ये दोनों सेम है तो ये दोनों कट हो जाएगी, तो आंसर वुड बी 100. क्वेश्चन नंबर 23. Education of children with special need should be provided
जो एजुकेशन होती है चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड की, अब हमको उनको ऐसा फील नहीं कराना होता कि दे आर डिफरेंट, तो हम क्या कर सकते हैं उनके लिए बेस्ट कि उनको जो नॉर्मल बच्चे हैं उन्हीं की क्लास में डालो और ऐसे ऐसे प्रावधान बनाइए जिनसे हम उन बच्चों को भी नॉर्मल बच्चों के साथ आगे ले जा सकें। क्वेश्चन नंबर 24, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंपॉर्टेंट एक्टिविटी टू एनेबल चिल्ड्रंस टू लर्न? सो द करेक्ट ऑप्शन इज डायलॉग। अब अगर किसी ने रिवॉर्ड पर टिक किया होगा तो देखो क्वेश्चन पूछता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंपॉर्टेंट एक्टिविटी टू एनेबल चिल्ड्रंस टू लर्न। अब जो रिवॉर्ड आता है ये हमारे पास इट फोकसेस मोर ऑन द एक्सटर्नल मोटिवेशन कि आप बच्चे को चॉकलेट दोगे तो बच्चा काम करेगा, बट आप कब तक बच्चे को चॉकलेट दे सकते हो, है ना, राइट? तो आप कब तक एक्सटर्नल मोटिवेशन ही दे सकते हो बच्चे को, बट अगर आपको किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल की इंटरनल मोटिवेशन लानी है तो आपको क्या करना पड़ेगा, उनसे बात करना पड़ेगा। यू हैव टू पुट अप सम डायलॉग्स। डायलॉग्स इज ऑल अबाउट एक्टिव टू वे कम्युनिकेशन। बच्चा जब तक आपसे कम्युनिकेट नहीं करेगा, जब तक अपने आइडियाज़ नहीं बता पाएगा तो वो सीख नहीं पाएगा। टू वे प्रोसेस। तो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 25, डेवलपमेंट स्टार्ट्स फ्रॉम। तो जो डेवलपमेंट होती है वो प्रीनेटल स्टेज में शुरू हो जाती है। प्रीनेटल स्टेजेस व्हेन वन कंसीव्स अ चाइल्ड। जैसे जो फीमेल्स होती है जब वो कंसीव करती है वहाँ से उस एक पर्टिकुलर मोमेंट से जो डेवलपमेंट हो जाती है शुरू हो जाती है। वहाँ से जब स्पर्म एग के साथ फर्टिलाइज होता है तो वो फर्स्ट स्टेप होता है जहाँ से डेवलपमेंट चलेगी, एंड डेवलपमेंट कंटिन्यूज टू टिल अ पर्सन डाइज। इट्स अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। क्वेश्चन नंबर 26, डेवलपमेंट इज अ नेवर एंडिंग प्रोसेस। द आइडिया इज एसोसिएटेड विद प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी। कि डेवलपमेंट कभी रुकती नहीं है, जब तक आप जिंदा हो तब तक आपकी डेवलपमेंट हो रही है, और जिस दिन आप मर गए आपकी डेवलपमेंट वहीं पर रुक जाएगी। क्वेश्चन नंबर 27, द सेंट्रल फोकस ऑफ अ चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट। अब जब भी है चाइल्ड साइकोलॉजी के बारे में बात करते हैं या चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन के बारे में बात करते हैं तो फोकस इज ऑन चाइल्ड। सो द ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 28, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइमरी एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन। जो सबसे समाजीकरण का एक प्रमुख कारक जो होता है वो हमारी फैमिलीज होती है, क्योंकि बच्चा फैमिली में ही सोशलाइज होना सीखता है। फर्स्ट स्टेप भी उसका फैमिली होता है। क्वेश्चन नंबर 29, एनवायरनमेंट इज एन एक्सटर्नल फोर्स विच इन्फ्लुएंसेस अस। ये किसने कहा था? ये कहा था रॉस ने। अगर आपको रॉस का पूरा नाम जानना है तो इनका नाम है ईजे रॉस। ईजे रॉस, दैट कन्वर्ट्स टू एडवर्ड ऑल्सवर्थ रॉस। और हमारे पास ये एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे। बहुत बार पूछ लेते कि एडवर्ड ऑल्सवर्थ रॉस कौन से साइकोलॉजिस्ट है। एक बार भी आपको क्वेश्चन आया होगा 2-3 साल पहले कि जीन पियाजे कहाँ के रहने वाले हैं। तो जब भी आप साइकोलॉजिस्ट के बारे में पढ़ें प्लीज़ उनकी ओरिजिनेटिंग कंट्रीज़ के बारे में एक बार ज़रूर देखिएगा। लास्ट क्वेश्चन साइकोलॉजी सेक्शन का, पियाजे कॉल्ड द पीरियड ऑफ इन्फेंसी एज द सेंसरी मोटर स्टेज। ऑप्शन नंबर डी।